नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। जब वैक्सीन बनती है तो वैक्सीन में क्या क्या पड़ता है। वैक्सीन में एक मीडियम होगा और उसके अलावा इसमें होगा जिस बीमारी की वैक्सीन है, जिस बीमारी को इसे ठीक करना है, उसी बीमारी के रिलेटेड जर्म्स। लेकिन जर्म्स अपने नेचुरल फॉर्म में नहीं होंगे। जर्म्स को बहुत वीक, बहुत कमज़ोर कर दिया जाता है, चाहे इलेक्ट्रोक्यूट करके, इलेक्ट्रोलिसिस करके, या फिर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन से, या फिर स्ट्रॉन्ग केमिकल्स के प्रभाव से इनको कमज़ोर कर दिया जाता है या लगभग मार दिया जाता है, तब इन्हें वैक्सीन में डाला जाता है। उसके अलावा इसमें और भी मटेरियल्स पड़ सकते हैं जिनको हम एडजुवेंट कह सकते हैं। एडजुवेंट वैक्सीन की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो जब इन्हें बॉडी में डाला जाता है तो ये उसी वायरस का काम करते हैं जो वायरस उसी बीमारी को करने वाला होता है। यानी कि कोविड के लिए अगर हमने वैक्सीन बनाई तो उसमें कोविड के ही वायरस का प्रयोग होगा। लेकिन ये वायरस इतने कमज़ोर किए हुए होंगे कि ये कोविड नहीं कर पाएंगे, बहुत ही कमज़ोर होंगे, एटीन्यूएटेड होंगे, और ये शरीर में या ब्लड में जाने के बाद ये बिल्कुल फीका काम करेंगे, बिल्कुल हल्का काम करेंगे, और इनसे उत्पन्न लक्षण वैसे ही होंगे जैसे कोविड जैसे होते हैं। लेकिन इनका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, इसलिए बहुत फीके लक्षण आते हैं। और फीके लक्षण आएंगे नहीं तब बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा कैसे? इसलिए वायरस का डाला जाना ज़रूरी है। और बहुत फीके लक्षण आते हैं और इससे शरीर का रक्त जो है वो उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वैक्सीन के प्रभाव से शरीर के रक्त में वैसे ही एंटीबॉडी बन जाते हैं जैसे कि शरीर को ज़रूरत होती है। इसलिए वैक्सीन बड़े काम की चीज़ होती है। ये एडजुवेंट वैक्सीन की ताकत को बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ दूसरे भी और मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम इम्यूनोसप्रेसेंट कहते हैं। ये इम्यूनोसप्रेसेंट इम्यून ताकत को कम करते हैं। अब आप पूछेंगे कि इम्यून ताकत को कम करने की ज़रूरत क्या है, इम्यून स्ट्रेंथ को? वैक्सीन में हम इम्यूनोसप्रेसेंट नहीं डालते हैं, शक्ति को कम करने वाली चीज़ नहीं डालते हैं। लेकिन इम्यूनोसप्रेसेंट की ज़रूरत तब होती है जब शरीर में किसी दूसरे के अंगों का ट्रांसप्लांटेशन लिया जाता है। शरीर में मान लीजिए कि हमें बाहर से किडनी लगानी है, किसी दूसरे से किडनी, किसी डोनर से किडनी लेकर के शरीर में ट्रांसप्लांट करना है, तो ये भी तो बाहरी एलिमेंट है ना, तो ये भी शरीर के लिए एंटीजन का काम करता है। हम जाने कि एंटीजन का मतलब होता है फॉरेन बॉडी, जो बाहर से आया है। शरीर उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। लेकिन तो बाहर से हम किडनी या स्किन या कोई और अंग हम तब लेंगे कैसे जब हमारा शरीर उसको ठुकरा देगा तब? तो इसलिए वैसी स्थिति में इम्यूनोसप्रेसेंट लगाए जाते हैं, डाले जाते हैं, जिससे कि इम्यून ताकत कम हो जाए और बाहर के आए हुए अंगों को हमारा शरीर स्वीकार कर ले। तो एडजुवेंट का उल्टा हुआ इम्यूनोसप्रेसेंट। और वैक्सीन में एडजुवेंट डाले जाते हैं ताकि उसकी ताकत बहुत रहे, एंटीबॉडीज़ काफ़ी बड़े पैमाने पर बने। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।